क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, परम भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज की। प्रभु भक्ति में लीन आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज निरंतर अपनी साधना में डूबते चले जा रहे हैं। कल आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा था, प्रभु आपके सामने सूरज को रखता हूं तो भी उसका प्रताप फीका पड़ता है, और चांद को रखता हूं तो उतनी शीतलता उसमें भी नहीं होती है। लेकिन जब मैं आपको देखता हूं, आपको पाता हूं, तो आपके अंदर शीतलता भी है और प्रताप भी है। उसके आगे हम अगले छंद को पढ़ने के पहले कहना चाहता हूं, लोक का सूर्य तो मात्र एक सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है और चांद भी सीमित क्षेत्र को उजाला देता है, लेकिन आपका प्रकाश और प्रताप तो पूरे विश्व को नहीं, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला होता है। तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ आपका यह मुख कमल, चंद्रमा तो है वह पर अपूर्व है, जिसके समकक्ष कोई दूसरा चंद्रमा इस संसार में नहीं है। यह चंद्रमा उदित होता है, अस्त होता है, और सुबह होते होते पलाश के पीले पत्ते की तरह तेजहीन हो जाता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक घट जाता है। बीच बीच में ना जाने कितनी बार राहु उसे ग्रसित कर लेता है, और बादलों की ओट में उसका अता पता नहीं लगता है। लेकिन प्रभु आपके भीतर जो चंद्र है वह तो अपूर्व चंद्र है, जिसे कोई ग्रसित नहीं कर सकता है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, जिसे कोई छिपा नहीं सकता है। आप तो अपूर्व चंद्र हैं, नित्य उदित रहने वाला, कभी भी कर्म रूपी राहुओं से ग्रसित होने वाला नहीं है। कर्म रूपी बादल जिसे आच्छादित ना कर सके,
सारे लोक में एक साथ अपना प्रकाश बिखेरने वाला यह चंद्र अपूर्व चंद्र है। बिना सूरज चांद के लोक का उपयोग नहीं होगा। पर आचार्य मान तुम कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन के बाद मुझे सूरज चांद से अब कोई मतलब नहीं है। एक बार आपके दर्शन कर लिया, ना चांद की जरूरत ना सूरज की जरूरत। चाहे लोक में मतलब होगा, पर मेरा काम तो आपसे सद गया। आपके चरणों को पा लिया, अब कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं। देखिए छंद 19 नंबर का छंद है, उसको पढ़ते हैं, समयानुसार उसकी व्याख्या। अभी हमारे बीच में प्रतापनगर सेक्टर 17 से वहां के अध्यक्ष मंत्री और सभी समाज के प्रतिष्ठित वर्ग निवेदन करने हेतु यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपना निवेदन किया करेंगे कि महाराज श्री आपका थोड़ा सा प्रवास मुझे मिल जाए तो हम उसी में भी धन्य हो जाएंगे। पूरा प्रवास तो मिल नहीं सकता है, अब सूर्य तो किसी के पास पहुंच नहीं सकता है, पहुंचती है तो उसकी किरणें पहुंचती हैं। मैं चाहता हूं इस चातुर्मास का उपसंहार चल रहा है, उन लोगों की भावना जागृत हुई है। जितना समय मिले, 1 दिन का मिले, 2 दिन का मिले, आधे दिन का मिले, मिल जाए, बस इस आस और भावना से प्रयास से यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले छंद को पढ़ता हूं। सभी पुस्तक निकाल लेंगे, छंद को पढ़ेंगे, दोहराएंगे, उत्साह और ऊर्जा से भर करके पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको दोहराना है। किम सर्वेरी सुससिनाहिनी विवस बतावा, किम सर्वेरी सुससिनाहिनी विवस बतावा, स्मन्मुखेन्दु दलुते सुतम सुनाथ, स्मन्मुखेन्दु दलुते सुतम सुनाथ, निष्पन्न शालिवनुशालिनी जीवे लोके, निष्पन्न शालिवनुशालिनी जीवे लोके, कार्यं कियज्ज जलधरैर् जलवारुणम्रै, कार्यं कियज्ज जलधरैर् जलवारुणम्रै। हे भगवान, चंद्रमा की उपयोगिता रात में होती है, जो अपनी शीतलता से सबको शीतल करता है। क्योंकि चंद्रमा अंधेरे को छांटता है, दूर करता है। सूरज की उपयोगिता दिन में है, क्योंकि सूरज हमें ऊर्जा और ऊष्मा देता है। यदि सूरज ना होगे तो हमारे पेट में रहने वाला अन्न भी पच नहीं सकता है। क्योंकि सूरज की उपयोगिता अपनी जगह है, चंद्रमा की उपयोगिता भी अपनी जगह है। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी उपयोगिता का प्रदर्शन करते हैं। शक्ति देता है सूरज, हमें स्फूर्ति देता है, प्रकाश देता है।
हमारे गुरुदेव ने किसी छंद का पद्यानुवाद करते हुए कहा है, पूरब में भी लाली होती पश्चिम में भी लाली होती, पूरब में भी लाली होती पश्चिम में भी लाली होती है, पूरब की लाली हमें जगाती है और पश्चिम की लाली मुझे सुलाती है। पूरब में भी लाली होती पश्चिम में भी लाली, एक जगाती एक सुलाती कितनी सुंदर वाली, एक जगाती एक सुलाती दोनों कितनी अंतर वाली। आप जब सुबह उठते हैं तो पूर्व दिशा में प्राची दिशा में आप जब देखते हो तो सिंदूर की तलय गोल एक सूरज उदीयमान दिखाई देता है और उसको देखने से हमारी आंखों में शक्ति आती है, जीवन में स्फूर्ति आती है और जीवन में ताजगी आती है। पूरब की जो लालिमा होती हमारे अंदर ताजगी को भरती है और पश्चिम की जो लालिमा होती है वो हमारे अंदर सुस्ती भरती है। दोनों कितने अंतर वाली है। तो पर प्रभु यह जरूरत लोक को होगी, मुझे नहीं है इन सूरज की और चांद की। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसे सूरज को देख लिया है जो कभी अस्त होने वाला नहीं है। मैंने एक ऐसे चांद को देख लिया है जो कभी अब अस्त होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। अब मुझे सूरज चांद किसी से भी कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। आप आओ तो ठीक और ना आओ तो ठीक, मेरा तो काम सद गया है आपके दर्शन करने से, आपकी भक्ति करने से। आपका दर्शन जब तक नहीं किया था, जब तक आपकी भक्ति नहीं की थी मैंने, तब तक मुझे चांद की भी आवश्यकता थी, तब तक मुझे सूरज की भी आवश्यकता थी। अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं और अब मुझे कोई प्रयोजन भी नहीं है इस लोक के चांद और सूरज के। मेरे प्रयोजन की पूर्ति तो आपसे हो गई, अब आप मुझे मिल गए तो मुझे सूरज चांद से क्या लेना देना, कोई प्रयोजन नहीं। उदित हो या ना हो, अब मैंने ऐसे सूरज को चांद को पकड़ लिया जो कभी अब अस्त होने वाला नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं। किम सर्व रीसु ससिनः, आचार्य कहते हैं किम सर्व रीसु ससिनः, सरवरी बोलते हैं रात्रि को, रात के लिए सरवरी बोलते हैं। रात में चंद्रमा से क्या और अहिनी विवश बतावा, अहिनी बोलते हैं दिन को। अहिनी यानी दिन में विवस्वता यानी सूर्य से क्या, रात में चंद्रमा से क्या, दिन में सूरज से क्या। रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन और दिन में सूरज से क्या प्रयोजन। क्यों? इस मन मुखेंदु दलितेषु तमसु नाथ, इस मन मुखेंदु दलितेषु तमसु नाथ। जब आपके मुख चंद्र से अंधेरा छट गया, जब आपके मुख चंद्र से अंधेरा छट गया तो मुझे रात में चंद्रमा से और दिन में सूरज से क्या मतलब है भगवान। आपके मुख चंद्र रूपी चंद्रमा को देख करके मुझे अब ऐसा लगता है अभी तक तो मैं अंधेरे में ही रहता था। सब अंधेरे में जी रहे हैं, आप सब रोज प्रभु के दर्शन करते हो। दर्शन ज्यादा कम करते, प्रदर्शन ज्यादा करते। यदि काश आप लोगों ने हृदय से जुड़ करके प्रभु के मुख का दर्शन किया होता
तो तुम्हें बाहर के चंद्रमा और सूरज की जरूरत नहीं पड़ती। अपने अंदर वही भी चंद्रमा और सूरज विराजमान है जो भगवान के पास है। हमारी आत्मा ही चंद्रमा है और हमारी आत्मा ही सूरज है। जो आत्मा का तेज और प्रताप है वो कभी क्षय को होने वाला नहीं है, पर मुश्किल हमारे साथ ये है कि हमें उसका पता ही नहीं है। हर आत्मा के पास अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्ति वाला ये आत्मा है, लेकिन अभी हमारी आत्मा के ऊपर 8 कर्मों का आवरण छाया हुआ है। तो वो मुझे दिव्य प्रकाश दिखाई नहीं देता है, अनुभव में नहीं होता है। तो इस मन मुखेंदु दलुतेश तमः सुना था। जब आपके मुख चंद्र से अंधेरा छट गया है तो रात में चंद्रमा से क्या और दिन में सूरज से क्या मतलब? क्यों? कोई मतलब नहीं भगवान, क्योंकि सूरज और चांद की यही उपयोगिता है कि वो प्रकाश देते हैं। और जिसने पूरा अंधेरा ही समाप्त कर दिया हो, जहां अंधेरा ही ना हो वहां सूरज और चांद से क्या मतलब है? कोई मतलब? अभी यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से पूरा हॉल प्रकाशित हो रहा है, तो यहाँ पर कोई दीपक जलाने की जरूरत है? नहीं है। तो भगवान हमारे दीपक की तरह नहीं, सूरज की तरह नहीं, परम अपूर्व सूरज की तरह है जो कभी अस्त होने वाला नहीं है। एक बार उदित हो गया सो हो गया। बाहर के सूरज और चांद तो क्या करते हैं? अभी यहाँ पर उजाला है क्योंकि सूरज है, और अमेरिका में अभी अंधेरा है क्योंकि वहां पर सूरज नहीं है, इसलिए अंधेरा है। लेकिन भगवान आपको ना अमेरिका से मतलब है ना भारत से मतलब है। आप तो त्रिलोकी नाथ होने के कारण तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित कर रहे हो, और आपके मुख चंद्र को देख करके किसी चंद्रमा और सूरज की तुलना भी नहीं कर सकते। आप तो साई पढ़ा था ना पिछले छंद में, सूर्याति साही महिमासी मुनींद्र लोके, छंद नंबर 17 में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।